हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है फूल। आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे कि फूल में क्या क्या पार्ट होता है, कैसे वर्क करते हैं, किसको देखकर हम लोग आकर्षित होते हैं, किसको पकड़ते हैं, किसके ज़्यादा किस पे भौरे खिलते हैं, किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फूल फूल का क्या काम है। तो ये फूल जो होते हैं ये पौधे का जनन वाला भाग होता है। जनन मतलब प्रजनन वाला, रिप्रोडक्शन वाला भाग फूल होता है और इसका काम जो होता है फल का निर्माण करना। ठीक है, पहला हो गया। यानी लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प की वास्तविक जनन भाग होता है। इस प्रकार से क्योंकि इसमें जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया में आवश्यक भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा गया? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, फूल के ना 4 भाग होते हैं। अगर भागों की बात किया जाए तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग और ये पुमंग है। फुमंग नहीं है, ये पुमंग लिखा हुआ है। पुमंग, पुमंग। ठीक है, एड्रोसिनम कहा जाता है इसको। ये देखिए, यह जो बाह्य दल जो होता है यह हरे रंग का होता है और कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं बाह्य दलपुंज क्या होता है, कहाँ होता है। देखिए, बाह्य दलपुंज की बात कर रहे थे ना। बाह्य दलपुंज देखिए, जिसको हम लोग क्लेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्लेक्स। देखिए, ये बाह्य दलपुंज है, आप इसको देख सकते हैं। ये बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज है। ये क्या है जो रंग रहे? ये बाह्य दलपुंज है। जो हरा हरा भाग दिख रहा इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जो कली अवस्था में क्या करता है? भोजन बनाने का और इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसको कैलेक्स बोलते हैं। CALYX, क्लैक्स बोलते हैं। बाह्य दलपुंज, बाहर वाला जो भाग आपको दिख रहा हरा हरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं। तो कली अवस्था में फूलों को प्रोटेक्शन करने का या सुरक्षा प्रदान करने का ये क्या करता है? प्रदान करता है, जिसे बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का क्या काम हो गया? तो फूलों को सुरक्षा प्रदान करना और भोजन बनाना कली अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दलपुंज की बात किया जाए तो दलपुंज यह कीटों को परागन के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, और ये रंगीन होते हैं। रंग बिरंगे दलपुंज जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। इसको कोरेला कहते हैं। दलपुंज को क्या कहते हैं? कोरेला कहते हैं, कोरेला। और ये जो होता है ये रंग बिरंगा होता है। ठीक है, दलपुंज जो होते हैं रंग बिरंग का होते हैं और ये कीट को यानी कीड़े मकोड़े, भौरों को, तितलियों को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या किसी मनुष्य को भी ये आकर्षित करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये दलपुंज। देखिए, दलपुंज क्या हो गया आपका? दलपुंज ये है। ये क्या है आपको जो दिख रहा है? ये दलपुंज है। ठीक है, ये तो बाह्य दलपुंज हो गया, ये आपका दलपुंज हो गया। ठीक है, ये क्या है? दलपुंज है। इसमें नहीं समझ में आ रहा था, हम आपको इसमें आपको अच्छा से दिख जाएगा दलपुंज। देखिए, ये दलपुंज है। इसी को देखकर हम लोग आकर्षित होते हैं, इसी के चलते तो हम लोग इसके पास जाते हैं। या फिर किसी भी फूल का ये होता है, किसी भी फूल का ये भाग होता है, इसी को हम लोग दलपुंज कहते हैं। जो फूल हम लोग कहते हैं वो फूल क्या है? ये दलपुंज को ही देखकर इसकी ओर आकर्षित होते हैं, या भौरों या कोई भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसको आकर्षित होते हैं। इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। दलपुंज यहाँ पे देखें। अब देखिए, इसके एक भाग को पेटल कहा जाता है। इसके एक भाग को, दलपुंज के एक भाग को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, कोरेला का एक भाग जो होता है वो पेटल कहलाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका एक भाग को पेटल कहा गया है। ठीक है, दलपुंज के एक भाग को पेटल कहा गया, या ऐसे कह सकते हैं पेटल के समूह को हम लोग दलपुंज कहते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे, रात में खिलने वाला दलपुंज जो होता है ना, फूलों का दलपुंज सफ़ेद होता है। रात में रंग बिरंग रह के भी क्या करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होता इसको। रात में फूल जो दलपुंज खिलते हैं वो सफ़ेद होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुगंधित होते हैं। और सुगंधित के कारण ही भौरे उड़े या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और ये दिन में खिलने वाला रंग बिरंगा होता है और इसकी ओर रंग बिरंगा होगा तभी ना हम लोग जाएंगे इसके पास। रात में तो बुझेबे नहीं करता, सफ़ेद होता है। रात रानी जो होता है सफ़ेद, रात में खिलने वाला तो सफ़ेद होता और ये काफ़ी ज़्यादा सुगंधित होता था। सिंपल याद रखिएगा कि रात में खिलने वाला जो फूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा सुगंधित होते हैं।
ठीक है। अगर आगे ये बात किया जाए यहाँ पे जायांग की अगर बात किया जाए तो यह फूल का मादा भाग होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अ, म, फूल का मादा भाग कौन सा हो जाएगा, तो जायांग हो जाएगा। इसको गाइनोसियम कहते हैं, इसको गाइनोसियम सियम गाइनोसियम कहते हैं। तो जायंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। इसके 3 भाग होते हैं। तो चलिए इसके मादा भाग को, तीनों भाग को देखते हैं। तो इसका पहला जो भाग होता है अंडाशय, ये क्या होता है, अंडाशय होता है। पहला अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वर्तिका होता है, और तीसरा जो होता है वर्तिग्रा होता है, वर्तिग्रा। ठीक है। अब ये तीनों के बारे में समझेंगे कि तीनों भाग क्या क्या होते हैं। तो पहला हम यहाँ देखेंगे, पहला अगर देखेंगे तो इसको क्या बोला गया, ओवरी बोला गया था। और सेकंड जो वर्तिका है इसको स्टाइल कहते हैं, STYLE स्टाइल कहते हैं। और जो वर्तिग्रा है, ये वर्तिग्रा जो है इसको स्टिग्मा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तीनों के बारे में, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अंडाशय, वर्तिका और स्टिग्मा, जो आपको हम वर्तिग्रा बोले हैं, ये क्या होता है। चलिए अंडाशय को यहाँ पे देख रहे थे, तो अंडाशय को हम यहाँ देखेंगे तो क्या अंडाशय के बारे में देख रहे थे। देखिए अंडाशय ये है, ये आपका अंडाशय हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडाशय हो गया। और यहीं से एक पतला शिखर की ओर छोटी चिपटी सी निकला हुआ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से निकला हुआ, ये निकला हुआ ना, ये निकला हुआ। तो इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, या इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो ऐसे हम रेड कर रहे हैं, ये क्या है, ये वर्तिका है, ये क्या वर्तिका है। और ऊपर में देख रहे हो छोटा सा एकदम गोल सा एकदम दिख रहा होगा, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, या वर्तिग्रा कहते हैं, वर्तिकग्रा कहते हैं। ठीक है। स्टिग्मा याद रखिए, स्टिग्मा है। ठीक है। ये अंडाशय होता है, अंडाशय से ऊपर की ओर पतली सी लचीली सी गई होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, ये स्टाइल कहते हैं। और ऊपर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका वर्तिकग्रा है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम आपको दूसरा फिगर देखिए। ये लंबा सा यहाँ से गया ना, ये गोल वाला, ये देखिए, ये क्या है आपका, यही आपका स्टाइल होता है। ये क्या है, स्टाइल है। और ये जो गोल वाला ना, ये आपका गोल वाला, ये गोल वाला आपका क्या हो जाएगा, तो गोल वाला आपका हो जाएगा ये वर्तिका, जिसको स्टिग्मा बोले थे। और यहाँ से जो गया है इसको हम लोग स्टाइल बोले थे। यहाँ से ये क्या है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है आपका, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। और ये गोल वाला क्या है आपका, वर्तिका, जिसको वर्तिका, तो ये हो गया आपका। और वर्तिग्रा हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। ये आपका स्टाइल हो गया जो लंबा से गया है, देख सकते हैं। ये इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, चलिए इसमें नहीं समझ में आ रहा, दूसरा इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये आपका स्टिग्मा, देख रह सकते हैं। ये वाला जो आपको दिया रहा, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल, सॉरी स्टाइल हो गया। और यहाँ पे आपका ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है। ये स्टाइल हो गया। और इसके नीचे में अंडाशय होता है, जो आपको नहीं दिखाया गया, अंडाशय के बारे में हम आपको बता दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ये आपको हरा सा जो दिख रहा है, ये हरा सा, ये वाला हरा वाला जो दिख रहा है आपको, हम गोल कर दिए रेड से, हरा वाला, ये क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया इसका, फूल का ये फीमेल पार्ट हो गया। ये इधर आपको हम नहीं अभी बता रहे हैं, ये हरा वाला जो बीच में हो गया आपका कौन सा पार्ट हो गया, तो फीमेल पार्ट हो गया। इसमें देखिए साफ से आपको पता चला, देखिए ये फीमेल पार्ट, ये आपको फीमेल पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो गोल सा ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है। ये फीमेल पार्ट हो गया। जब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे तो देखें, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कौन सा मेल भाग होता है, पुमोंग जो है ये आपका मेल भाग होता है। पुमोंग को एंड्रोसाइनियम कहते हैं, एंड्रोसिनियम कहते हैं। और ये फूल का नर भाग होता है। और इसी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपको हम दिखाएं, अब देखिए इसको, यहाँ पे ये आपका पुमोंग का पार्ट आपको बता रहा है। तो ये जो आपका ये जो जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये तंतु हो गया, ये तंतु, जिसको फिलामेंट कहें। और यहाँ पे जो आपको भूरा सा दिख रहा है, इसको हम लोग परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं, इसको परागकोश कहते हैं। और इसके अंदर दाना 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 होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है। तो ये मेल पार्ट में होता है, फूल के मेल पार्ट में। तब मेल पार्ट में कौन कौन हो गया, पहला फिलामेंट हो गया, दूसरा एंथर हो गया, और तीसरा जो आपका परागकोण के बारे में जो आपको बोले,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जो गया ये कौन सा पार्ट होगा, फिलामेंट होगा जिसे तंतु बोले। और यहाँ से आपको गोल वाला दिख रहा है उसको परागकोश बोलते हैं। और इसके अंदर दाना 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 जो होता है कण के रूप में, जिसे परागकण कहते हैं। जब इसको तोड़ने के जाइएगा तो हाथ में पीला पीला पाउडर लग जाता है, वो क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है, जो परागकोश से निकलता है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, दिखा रहे हैं, देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, ये गोल सा जो किया हुआ यहाँ पे, ये जो गोल है आपका क्या है, ये आपका कौन सा भाग हो जाएगा, तो परागकोश हो जाएगा। और देखिए मेल फीमेल वाली पार्ट है ये, जिसको हम लोग वर्तिका बोले थे, वर्तिका, ये वर्तिका हो गया। इसको वर्तिग्रा बोले थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और हिंदी इसको हम लोग जो लंबा सा ऐसे नीचे से निकला हुआ, इसे हम लोग क्या कहे थे, तो इसके हम लोग क्या बोले थे, स्टाइल बोले थे, यानी वर्तिक्रा बोले थे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़े, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आपका ये फीमेल पार्ट हो गया, ये लंबा सा जो गया फीमेल पार्ट हो गया। और जो ये सब दिख रहा है ये सब मेल पार्ट होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, मेल पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे आप मेल पार्ट को देख सकते हैं, ये सब क्या है, मेल पार्ट है। ये सब गोल गोल जो दिख रहा है ये सब क्या है, मेल पार्ट है। ये सब दिखा है आपको, मेल पार्ट हो गया, ये सब मेल पार्ट हो गया। और ये लंबा सा जो गया है ये कौन सा, फीमेल पार्ट हो गया। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ध्यान से अगर देखिएगा, यहाँ से आपको मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ देखिए, ये क्या है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे, ये तंतु है, ये क्या है, तंतु है, ये तंतु हो गया, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये मेल पार्ट होता है। और यहाँ पे जो हो गया ये आपको गोल वाला जो हो गया, ये हमको गोल कर दिए हैं, इसका नाम क्या है, ये इसे परागकोश कहते हैं, जिसे एंथर कहते हैं। और इसके अंदर दाना 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 ऐसे होता है, जिसे परागकोण कहते हैं। और ये फीमेल पार्ट को यहाँ पे देखिए स्टाइल हो गया, और यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया। ये चीज़ को हम देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले थे, यहाँ ये जो गया है ये तंतु हो गया, ये पूरा तंतु, ये मेल पार्ट हो गया। और यहाँ पे ये होता है परागकोश, और इसके अंदर होते हैं परागकण। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्त्री पार्ट वाला बताया था, तो यहाँ से स्टाइल हो गया। और स्टाइल जिसको वर्तिका बोले थे, और ये गोल वाला यहाँ जो हो गया इस वर्तिग्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए फूल को खिलने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। गुल्लर का फूल कभी नहीं खिलता है। पुमंग तो बता दिए, ये नर पार्ट होता है, नर भाग होता है। फिर आपको हम यहाँ पे बताए थे कि पुकेशर परागकोश इसका भाग होता है। परागकोश में परागकण की क्रिया होती है, सब चीज़ आपको फिगर में बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यह देखिए, आपको यहाँ दिखाते हैं, ये जो भाग होता है इस भाग को हम लोग ठंडल बोलते हैं, या इसको वृंत बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। जिसे हम गुलाब को पकड़ते हैं, किससे पकड़िएगा, वृंते पकड़ के ना, वृंत होता है, वृंत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोले, इसको वृंत बोले, वृंत बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पेडिसियल, या फिर हम इसको ठंडल बोले, जिसे हम पकड़ते हैं उसे हम लोग वृंत कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है पुष्पासन होता है, जहाँ पे पुष्प आसन करता है उसे पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन को चलिए हम आपको दिखाते हैं। पुष्पासन ये क्या है, पुष्पासन है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। देखिए पुष्प इसी पर आसन कर रहा, मतलब इसी पे है, इसी को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। यहाँ बता देते बाह्य दलपुंज, ये वाला दलपुंज था, ये पुष्पासन, ये डंडी जिसको पकड़े थे। ठीक है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए मैं और रिविजन कराता हूँ कि क्या ये वृंत हो जाएगा, वृंत हो जाएगा, जिसको हम लोग पकड़ते हैं वृंत है। यहाँ पे देखे थे कि क्या हो जाएगा, बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज हो जाएगा, जिससे भौरे लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, आप इसको देखिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप इसको देखिए।